नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल प्राइम्स टीवी न्यूज। देश की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर देखिए हमारे साथ। कोरिया जिले की बैकुंठपुर के अंतर्गत आने वाला नगर पंचायत पटना में एक होम्योपैथिक क्लिनिक का विशाल उद्घाटन किया गया। इस मौके पर बहुत से राजनीतिक पार्टियां भी उपस्थित हुईं, जिसमें वर्तमान विधायक प्रतिनिधि रेवा यादव एवं जिला सदस्य राजेश साहू, आदिम जाति मर्यादित सहकारी समिति के अध्यक्ष रविशंकर शर्मा के साथ बहुत सारे लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। आपको बता दें कि यहाँ क्लिनिक तो बहुत सारे हैं, पर होम्योपैथिक क्लिनिक यहाँ नहीं होने से इसकी कमी बहुत दिनों से महसूस की जा रही थी, जो आज नगर पंचायत पटना में डॉक्टर विकास कुमार कुशवाहा के द्वारा होम्योपैथिक क्लिनिक खोलकर ये कमी भी वर्तमान समय में पूरा कर लिया गया है। आइए इस संबंध में डॉक्टर विकास कुमार कुशवाहा ने क्या कुछ कहा, हम उनसे रूबरू कराते हैं। प्राइम टीवी न्यूज के लिए स्टेट हेड अजीमुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट। मैं रेवा यादव, विधायक प्रतिनिधि विधानसभा क्षेत्र बैकुंठपुर। आज पटना की इस पावन धरती पर हमारे बीजापुर के स्वर्गीय लालजी कुशवाहा जी के सपुत्र डॉक्टर विकास कुशवाहा जी होम्योपैथिक क्लिनिक का लोकार्पण किए, उद्घाटन किए। और मैं इस अवसर पर विकास कुशवाहा जी को, उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगा और आशा करूंगा कि आने वाले दिन में पटना के इस आसपास क्षेत्रों में अच्छा होम्योपैथिक दवा मिलेगा और लोग होम्योपैथिक दवा का लाभ उठाकर स्वस्थ महसूस करेंगे। और अभी होम्योपैथिक क्यों जरूरी है, आप सब लोग देखते होंगे कि हम एलोपैथ दवा ले रहे हैं। अब एलोपैथ दवा से कई साइड इफेक्ट होता है, लेकिन होम्योपैथिक दवा एक ऐसा है कि हम इसको कितना भी यूज करें कहीं से नुकसान नहीं होता और बहुत अच्छा दवा है। और जो भी होम्योपैथिक दवा को अगर नियमित रूप से सेवन करता है, मेरे को लगता है कोई भी बीमारी जड़ से भी समाप्त हो जाएगा। इसी आशा के साथ मैं पुनः विकास कुशवाहा जी को धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर विकास कुशवाहा है। आज होम्यो लाइफ केयर का मैं यहाँ पर पटना का बस स्टैंड में उद्घाटन किया हूँ। और बाकी मैं चाहूँगा जितने भी यहाँ के आसपास की जनता हैं, होम्योपैथिक में ऐसा पद्धति है कि जिसमें बीमारियों को हम स्वभाव और कारण समझते हैं। डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि होम्योपैथिक जो आपने ये डाला है यहाँ डिस्पेंसरी, तो इसमें क्या ऐसी जरूरत पड़ेगी डिस्पेंसरी आपको होम्योपैथिक की डालना पड़ेगी? देखिए कि इसमें लगातार जो अदर साइंस है उसके साइड इफ़ेक्ट्स लोगों को दिख रहे हैं। जैसे कि अभी कोरोना वैक्सीन लगा, उसके बाद उसके साइड इफ़ेक्ट देख रहे हैं। जैसे कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद हमारा इम्यूनिटी जो है बहुत वीक हो गया है, जिसमें कार्डियक अरेस्ट के केसेस लगातार बढ़ गए हैं। कफ कोल्ड की दवाइयाँ जो मिलती हैं वो दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं। नॉर्मल सर्दी खांसी 20-20 दिन 25-25 दिन चल रहा है। इन सब चीज़ को देखते हुए मैं बाकी जनता आपके ये होम्योपैथिक में किन किन चीज़ों का इलाज होता है? होम्योपैथिक में जनरली देखा जाए तो सभी चीज़ों का इलाज, जैसे शुगर, बीपी वगैरह। हाँ, बीपी, शुगर, थायराइड सभी चीज़ों का है। बस इमरजेंसी केस छोड़ के, जैसे एक्सीडेंटल कुछ है, उन चीज़ों को छोड़ के सारी बीमारियों का जो है संपूर्णतः इलाज होता है। जैसे कि मुझे ऐसा भी पता चला है कि एलोपैथिक दवाई खाने से बीमारी खत्म नहीं होती, बल्कि साइड इफेक्ट होता है, दूसरी बीमारी हो जाती है। तो क्या आपके होम्योपैथिक दवा लेने से मतलब बीमारी जड़ से जाती है या इसमें विषय में? नहीं, एलोपैथिक साइंस है, इसका साइंस बिल्कुल अलग है। अंग्रेजी दवाइयाँ जो रहती हैं सिर्फ बीमारियों को कुछ समय के लिए, जितना देर तक उसका असर रहेगा बस उतना ही देर तक काम रहेगा, दबा देती है। उसके बाद वापस आप छोड़ेंगे तो डोजेज उसके बढ़ते जाएंगे। जैसे नॉर्मल आप कोल्ड के लिए कोई भी एंटीबायोटिक ले रहे हैं वो बाद में काम ही नहीं करेगा। होम्योपैथिक में ऐसा नहीं होता है। और रूट कॉज पे हमारे जो वाइटल एनर्जी है शरीर का, उस इम्यूनिटी को ठीक करता है, जिससे बीमारी स्वतः ठीक हो जाता है, जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। और इसको आप कितने लंबे समय से भी अगर ले रहे हैं तो कोई साइड इफेक्ट। डॉक्टर साहब, एक सवाल होगा आपसे कि जैसे अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, तो इन मौसम में
किन किन चीज़ों से बचना चाहिए, क्या सावधानी है? सबसे बड़ा तो आज के ज़माने में अभी जो जिस हिसाब से चल रहा है कोरोना वैक्सीन के बाद खास करके अपने को सबसे बड़ा तो अभी गर्म पानी लेना चाहिए और गर्म पानी में नहाना ही भी चाहिए और उसमें हो सके तो थोड़ा डेटॉल लिक्विड या कुछ ये करके और जितना हो सके बाहर के मौसम से जैसे ठंडा पानी पीते गर्म पानी ना पिए, फ्रिज के सामान से बचें, जितने कोल्ड ड्रिंक बाकी सब चीज़ें इन चीज़ों से बचेंगे तो इन चीज़ों का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। और जो भी है घर का अगर इम्यूनिटी अच्छा रखना है तो आप काढ़ा लीजिए, बाकी जो होम्योपैथिक में दवाइयाँ आती हैं उनको भी ले सकते हैं। जैसे ठंडी के मौसम में एक चीज़ ये भी देखने को मिलता है कि लकवा की बीमारी जो है, लकवा आपके हार्ट अटैक की बीमारी बढ़ती है, तो इनसे बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहला तो जैसे अभी मैं पहले भी बताया कि वैक्सीन जब से लगा है तो हमारे को सिम्टम नहीं मिल रहे हैं। जैसे कि अभी अगर किसी पहले आप होता था कि नहीं बीपी अगर बढ़ रहा है तो हमको पसीना आएगा, थोड़ा घबराहट लगेगा, अब वैसा कुछ सिम्टम नहीं आता है। इसलिए अपने को बहुत ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ हो रहा है तो खुद से पहले तो मेडिकल से जाके दवाई ना लें, बिना डॉक्टर के परामर्श की कोई भी दवाइयाँ ना लें। इवन दर्द की भी दवाइयाँ हो तो डॉक्टर को दिखा के ही लें। लगता है कि नहीं दो रुपये की दवाई है, अरे डॉक्टर को क्या दिखाना है, लेकिन उससे भी जो है ना बहुत घातक चीज़ें हो सकती है। कई दवाइयाँ रहती हैं कि किसी को उससे सेंसिटिव रहता है, आप उसको खाएंगे तो कार्डियक अरेस्ट भी होने की समस्या है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि अभी कोरोना के बाद जो बीमारियां लोगों में हो रही है वो साइलेंट किलर की तरह है। हाँ, कभी भी किसी को अटैक कर सकता है, किसी को भी, और वो भी रहा आप आस पास में देखें उठा के चीज़ें हो रही हैं। अगर देखेंगे तो आप पूछेंगे तो कोरोना के वैक्सीन के बाद अभी आप मिलेंगे कि कोई सिम्टम नहीं है और पता चल रहा है कि नहीं कम एजों को जो अभी कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। आप बाकी बॉलीवुड में भी देखे होंगे कितने लोग जो इमरान खान और बाकी जिनका हुआ 50-52 साल में कार्डियक अरेस्ट, जो कि 60-65-70 में पहले दिखता था, अब किसी को नहीं दिख रहा। 25-30 वालों को भी हार्ट अटैक की केसेस बढ़ गए। थैंक यू डॉक्टर साहब, धन्यवाद। तो इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। प्राइम्स टीवी न्यूज चैनल की खबरों को लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।